subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। नेक्स्ट अपन इसके बाद यदि बात करते हैं, अभी तो जो है आपको 4 अंक या 5 अंक की संख्या दी है। यदि मान लीजिए कोई इससे बड़ा अंक दिया होगा, जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि 305 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या या 305 अंकों की कोई संख्या दी है जिसका प्रत्येक अंक ये है, उसको भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि 305 अंकों की एक संख्या का प्रत्येक अंक 5 है, प्रत्येक अंक 5 है, तो इसे 37 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, तो अभी तक जो अपन ने देखा था उन सभी संख्याएं 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक तक की संख्याएं थी। तो यहाँ पर क्या दिया है, 305 अंकों की कोई संख्या दी है जिसका प्रत्येक अंक क्या है, 5 है। अब पूछा है कि 37 से भाग देने पर जो है क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो 305 अंकों की संख्या को आपको क्या करना है, 37 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि 305 अंकों की संख्या को लिखना संभव नहीं होगा, इसलिए अपन यहाँ पर इसको किस प्रकार से, एक 305 अंक की संख्या दी है जिसका प्रत्येक अंक 5 है, तो इस प्रकार से 5 5 5 5 5 कितनी बार दिया है, 305 बार दिया होगा। तो डिवाइड किससे करना है, तो अपन 37 से भाग देकर देखेंगे और देखेंगे कि कितने अंक जो है संख्या के पूर्णतः विभक्त होते हैं। तो 37 से यदि यहाँ पर अपन डिवाइड करें कि 37 से एक बार डिवाइड हो गया, शेषफल आपका कितना बचेगा, 8 और ये 18, 185। फिर जो है 5 बार चला गया, 7 5 35, 3 15 और 3 18, 185। 15 बार जो है संख्या के कितने 3 अंक पूर्णतः विभक्त हो गए। अब आगे यदि अपन बात करें तो फिर से अपन 5 उतारेंगे, भाग नहीं गया, ये भागना स्तंभ बिंदु 0 लग जाएगा। फिर अगला अंक आ गया 5, फिर से वही जो है एक बार, फिर 5 बार, 0 1 5 0 1 5 इस प्रकार से आता रहेगा। तो यहाँ पर यदि अपन देखें कि 305 अंकों की संख्या में संख्या के 3 अंक जो है 37 से पूर्णतः विभक्त हैं, संख्या के 3 अंक जो है 37 से पूर्णतः विभक्त हैं। तो अगले 3 अंक जो होंगे वो फिर से क्या होंगे, 37 से पूर्णतः विभक्त। अगले 3 अंक जो होंगे फिर से क्या होंगे, 37 से पूर्णतः विभक्त। तो इस प्रकार से जो 3 अंकों के जो पेयर होंगे ये क्या होते चलेंगे, आपके 37 से पूर्णतः विभक्त होते चलेंगे। तो अपने पास यदि अपन बात करें तो टोटल जो है संख्या कितने अंकों की है, 305 अंकों की है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे 305 अंक में अपन 3 के कितने पेयर बना सकते हैं। तो 3 के यदि अपन बात करें तो 101 पेयर हो गए। अब लास्ट में क्या बचेगा, आपका 2 अंक के शेष बचते हैं। 101 पेयर हो गए जिसमें 3 अंक होंगे, मतलब 303 अंक हो गए। टोटल जो संख्या दी है वो 305 अंकों की है। तो लास्ट में क्या बचेगा, 2 अंक के शेष बचेगा। तो इस प्रकार से लास्ट में 2 अंक दोनों 5 शेष बचेंगे। अब 37 से भाग देने पर 55 शेषफल आ नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, 37 से एक बार और डिवाइड हो गया 37, और शेषफल की बात करें तो कितना हो गया, 18। तो इस प्रकार 305 अंकों की संख्या जिसका प्रत्येक अंक 5 है, 37 से भाग देने पर क्या हो रहा है, 18 शेषफल प्राप्त होगा। 37 से भाग देने पर क्या होगा, आपका 18 शेषफल प्राप्त होगा। कोई भी संख्या होगी आप उसको इसी प्रकार से लिखेंगे कि संख्या की जो है कितने अंक पूर्णतः विभक्त है, फिर जो है अपन उतने अंकों के पेयर बना सकते हैं, और लास्ट में जो भी शेष बचेगा केवल उसमें भाग दिया जा सकता है और जो है ये संख्या निकाली जा सकती है। जैसे एक और क्वेश्चन पर अपन आते हैं, कोई संख्या दी है कि 500 अंकों की संख्या या 507 अंकों की कोई संख्या दी है जिसका प्रत्येक अंक 3 है। एक 507 अंकों की संख्या जिसका प्रत्येक अंक 3 है को
101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि अपन संख्या की बात करें तो संख्या के जो अंक है वो कितने हैं 507 और प्रत्येक अंक आपका क्या है 3 है। किससे भाग देना, आपको 101 से भाग देना है। 101 से भाग देने पर जो है क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पर फिर से बात करते हैं कि संख्या का प्रत्येक अंक 3 है तो 3 3 3 3 3 3 ये कितनी बार होगा 501 जो है 7 बार होगा। 101 से अपन जो है डिवाइड करते हैं कितनी बार 3 बार 303। अब शेषफल की बात करें तो 30 रिमाइंडर बचेगा, फिर से 3 बार हो गया 303। यहाँ पर फिर से देखें तो क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो संख्या के 4 अंक जो है 101 से पूर्णतः विभक्त हैं। अगले 4 अंक फिर क्या होंगे 101 से पूर्णतः विभक्त, अगले 4 अंक फिर क्या होंगे 101 से पूर्णतः विभक्त, और ये साइकिल इसी ऑर्डर में चलती रहेगी। तो जैसे अपने पास यदि अपन बात करें तो टोटल 507 अंक हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 4-4 अंकों की जो है कितने पेयर अपन इसमें बना सकते हैं। तो इसको जो है 4 से आप डिवाइड करेंगे, ये 4 से डिवाइड करें 4 एकम 4 1 10, फिर 4 दूनी 8 2 27 6 चौको 24, शेष क्या आ गया आपका 3। तो इस प्रकार से 126 टोटल पेयर हो जाएंगे और उसके बाद जो है लास्ट में कितने 3 अंक शेष बचेंगे। लास्ट में जो है आपके कितने 3 अंक शेष बचते हैं। तो लास्ट में इस प्रकार से 3 बार 3 शेष होंगे और ये आगे की तरफ चलता रहेगा। फिर 101 से कितनी बार 3 बार कट गया 303, शेष पर कितना आ गया 30। तो इस प्रकार 507 अंकों की संख्या जिसका प्रत्येक अंक क्या होगा 3 होगा, किससे भाग देना है आपको 101 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा 30 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का जो है सॉल्व कर सकते हैं कि पहले अपन देखेंगे कि एक संख्या के कितने अंक पूर्णतः विभक्त हैं, उसके बाद जो है वही ऑर्डर को आगे की तरफ फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। कोई क्वेश्चन दिया है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर संख्या का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो। तो अब यहाँ पर जो है संख्या के अंकों के बारे में नहीं बोला गया कि संख्या जो है कितने अंकों की है। क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 से गुणा करने पर संख्या का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब संख्या कितने अंकों की है इस बारे में यहाँ पर जो है नहीं बोला गया। संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, 4 अंक की भी हो सकती है और उससे ज्यादा अंक की भी हो सकती है। बस ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिससे साथ में अपन इंटू करें तो संख्या का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक संख्या होगी, संख्या यदि मान लें अपन x है, x में यदि मैं 7 से इंटू करूं तो आंसर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा 3 3 3 3 3। कितनी बार है जो कि नहीं दिया, ये कितनी बार है ये चीज नहीं दी, बस केवल इतना दिया है यदि x में आप 7 का इंटू करते हो तो संख्या का प्रत्येक अंक क्या होगा 3 होगा। तो x का मान याद कीजिए, मतलब यह संख्या निकालनी है। तो यहां से अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि x बराबर क्या होना चाहिए 3 3 3 3। जितनी भी बार दिया होगा कम से कम बार में जो है 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, कम से कम अंक जो है 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो अब ये 3 3 अंक कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम नंबर अपन जो है 2 लेकर चलेंगे कि कम से कम 2 तो होंगे। कि यहाँ पर 3 3 क्या 33 7 से पूर्णतः विभक्त है, जहां भी पूर्णतः विभक्त आएगा वहां पर अपन रुकेंगे। कि 33 की यदि अपन बात करें तो 33 जो है कितनी बार 7 चौको 28, अभी पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ, मतलब 7 में यदि 4 का इंटू करते हैं तो 28 आएगा, 33 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल की बात करें कितना, अब आगे ये अंक जो है 3 3 है, कई बार दिए होंगे तो अपन देखते चलेंगे कहां पर जो है आपको पूर्णतः विभक्त मिलता है। ये क्या हो गया 53,
फिर 7 से 7 से यहाँ कितना हो गया 49, शेषफल की बात करें 4, फिर अगला अंक 3 दिया होगा 3 उतारेंगे, 7 6 42, शेष कितना हो गया 1 13, फिर 7 से एक बार 7 एकम 7 6, फिर 3 उतारेंगे, 7 से कितनी बार 7 नाम 63। तो यहां पर जो है पूर्णता विभक्त हो गया, यहां पर जो है पूर्णता विभक्त हो गया। कितनी बार 3 है 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, ठीक कितना हो गया एक बार 1 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 बार 3 दिया होगा। ये छोटी से छोटी संख्या बनी, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या x का मान अब आपका क्या हो गया 47,619, 47,619, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि आप 7 का इंटू करते हैं तो 3 3 3 3 3 3 संख्या का प्रत्येक अंक क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आंसर की बात करें तो क्या होगा 47,619, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 से गुणा करने पर संख्या का प्रत्येक अंक क्या है 3, तो संख्या का प्रत्येक अंक क्या होगा 3 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी संख्या को 289 से भाग देने पर 42 शेष बचता है, 42 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है कि किसी संख्या को 289 से भाग देने पर जो है 42 शेषफल बचता है, तो पूछा है कि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। पहले पर जनरल तरीका देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से जो आप इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या पर मान लें कि x कोई संख्या है जिसको आप 289 से भाग दे रहे हो, 289 से भाग देने पर जो है कितना 42 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ भागफल प्राप्त हुआ होगा, तो भागफल अपन मान ले रहे हैं कि q भागफल प्राप्त हुआ होगा। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो क्या होगा 289 q प्लस कितना हो गया 42, 289 q प्लस 42, तो ये जो है आपकी संख्या प्राप्त हो गई, भाज्य प्राप्त हो गया। अब पूछा है कि इसी संख्या को जब आप 17 से भाग दोगे तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो ये जो संख्या है इसको आपको करना क्या है 17 से डिवाइड करना है, तो 289 q प्लस 42 को किससे 17 से डिवाइड करना है। तो 289 जो देखें ये 17 का वर्ग है, कितनी बार 17 q बार चला गया, कितना आ गया 289 कैंसिल हो जाएगा ये सभी। अब क्या बचेगा प्लस के 42 बचेंगे, फिर 17 से कितनी बार 17 दूनी हो गया आपका 34, 17 दूनी कितना हो गया 34। शेषफल की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो है शेषफल कितना हो गया आपका 8। तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर जो है आपका कितना शेषफल प्राप्त हुआ 8। डायरेक्टली आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए यदि पुराना भाजक जो पुराना डिवाइजर है, जो पुराना भाजक है, यदि नए भाजक का मल्टीपल होगा, नए वाले डिवाइजर का यदि मल्टीपल है, तो डायरेक्टली जो है आप शेषफल को भाग दे सकते हैं। यदि पुराना भाजक जो है नए भाजक का, पुराना भाजक यहाँ पर पुराना डिवाइजर क्या था 289, नया वाला डिवाइजर कितना है 17, यदि पुराना भाजक नए भाजक का मल्टीपल होता है तो जो है आप डायरेक्टली जो भी शेषफल दिया है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शेषफल क्या दिया था 42, 42 को आप 17 से डिवाइड करें, 17 दूनी 34 और शेषफल क्या आ गया 8।
और मान लीजिए यदि ऐसा नहीं होता तो जो है आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि फिर जो है वो क्यू पर डिपेंड करता है। वो भी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों होगा। ठीक, यहाँ पर क्लियर होगा। यदि पुराना भाजक नए भाजक का मल्टीपल है तो डायरेक्ट जो भी शेषफल दिया है आप उससे डिवाइड कर सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि ये इस प्रकार से मल्टीपल ना हो, जैसे कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और फिर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आप आंसर निकालोगे। उस कंडीशन में आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अपन बोलते हैं 189 बोलते हैं, किसी संख्या को 189 से भाग देने पर 42 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो 189 जो है 17 का मल्टीपल नहीं है, तो आप जो है इस प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते उस चीज को अपन देखेंगे। यहाँ पर जैसे फिर से मैंने यहाँ पर संख्या मान ली कि संख्या आपकी क्या है, x है। डिवाइड आप किससे कर रहे हो, 189 से क्यों भागफल आ गया और शेषफल के रूप में आपको कितना प्राप्त हुआ है, 42। शेषफल के रूप में आपको कितना प्राप्त हुआ है, 42 प्राप्त हुआ है। यहाँ से यदि अपन x की बात करें कि x बराबर क्या होगा, तो वही चीज संख्या बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो 189 क्यूब प्लस 42, संख्या बराबर क्या होगा, 189 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा आपका 42 हो गया। तो अब इस चीज को आपको किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो 189 क्यूब प्लस 42 किससे डिवाइड करें अपन, 17 से। तो 189 जो है 17 से डिवाइड नहीं होगा। 17 से यहाँ पर अपन कितनी बार भाग दे सकते हैं, 11 क्यू बार। 11 से 77 7, 11 एकम 11 7, 187 क्यू। अब यहाँ पर शेष की बात करें तो शेषफल, और यहाँ पर देख लें प्लस 2, 11 दूनी 34, शेषफल कितना आ गया आपका 2 क्यूब प्लस 8। यहाँ पर यदि अपन शेषफल की बात करें तो शेषफल क्या है, 2 क्यूब प्लस 8। मतलब शेषफल किस पर डिपेंड करता है, आपके भागफल पर, क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्यू बराबर यदि 1 हुआ तो शेषफल 10 होगा, क्यू बराबर 2 हुआ तो शेषफल 12, क्यू बराबर 3 होगा तो शेषफल कुछ और है, 4 होगा तो शेषफल जो है कुछ और होगा। तो ये चीज भी आप जो है डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं। जैसे कि अपन अभी देख रहे थे, यदि मल्टीपल है, यदि पुराना भाजक नए भाजक का मल्टीपल है, गुणज है, तो डायरेक्टली आप जो है शेषफल में भाग दे सकते हैं। और यदि गुणज नहीं है तब भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर डिपेंड्स ऑन भागफल, भागफल पर जो है डिपेंड करेगा कि क्योंकि अलग अलग वैल्यू के लिए आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से जो है कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का अपन बना सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण से एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन इसी टाइप से। किसी संख्या को 265, ठीक, किसी संख्या को 265 से भाग देने पर 24 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात, 265 जो है 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, शेषफल में डिवाइड कर सकते हैं। 5 से अपन यहाँ पर डिवाइड कर दें, कितना, 5 चौको 20, शेषफल आपका क्या आ गया, 4। शेषफल क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये जो है शेषफल, ठीक है। तो मल्टीपल है तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, नहीं है तब भी जो है अपन इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है आंसर बता सकते हैं कि उस कंडीशन के लिए आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अभी जो है सिंगल संख्या से आप डिवाइड कर रहे थे, अब इसी प्रकार से एक से अधिक संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। किसी संख्या को क्रमशः 12 तथा 9 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त होता है।
5 और 7 शेषफल प्राप्त होता है यदि भाजकों, भाजक मतलब क्या हुआ, डिवाइजर, भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब रिवर्स कर दिया जाए, उलट दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होंगे, तो क्या शेषफल प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी संख्या को क्रमागत 12 और 9 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। अब पूछा है यदि विभाजकों को क्रम को जो है आप पलट दें, रिवर्स कर दें तो जो है शेषफल क्या प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि संख्या जो है आपको नहीं दी है, तो संख्या अपन मान सकते हैं कि संख्या क्या है आपकी x है। x को जो है आप किससे डिवाइड कर रहे हो कि 12 से भाग देने पर, जैसे मान लिया बाय भागफल है और शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ है 5, और इस प्रकार प्राप्त भागफल को 9 से भाग दिया तो कुछ भागफल प्राप्त होगा और शेषफल कितना दिया है 7। अब अंतिम भागफल की बात करें तो लास्ट भागफल को आप कोई भी वैल्यू भी मान सकते हैं या अल्फाबेट्स के रूप में कोई भी वेरिएबल भी जो है अपन इसको मान सकते हैं। सभी के लिए आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो दोनों चीजें अपन एक एक बार देखेंगे कि पहले जैसे मान लीजिए मैंने इसको मान लिया कि ये क्यू है, तो जैसा कि बाय को आप 9 से भाग दे रहे हो, क्यू भागफल है और शेषफल कितना है 7, तो संख्या बराबर आपका क्या होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, मतलब क्या होगा 9q प्लस 7, 9q प्लस 7 ये बाय की वैल्यू होगी। इसी प्रकार 12 के लिए बाय भागफल है और शेषफल कितना है 5, तो x बराबर क्या हो गया 12 बाय प्लस 5 और x बराबर क्या हो जाएगा 12, बाय के स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं 9q प्लस 7 और क्या दिया आपको ये प्लस 5। तो यहां से यदि अपन x की बात करें कि x बराबर क्या होगा 12 नंबर 108q प्लस 12 इंटू 7 कितना हो गया आपका 84 प्लस 5, तो संख्या क्या हो गया आपका 108q प्लस 89, 108q प्लस 89 ये जो है संख्या होगी। अब बोला है कि विभाजकों के क्रम को आप जो है पलट दें, मतलब पहले जो है अब 9 से भाग देना है, बाद में जो है 12 से भाग देना है, तो जो है शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो विभाजकों के क्रम को अपन यहाँ पर पलट कर देखते हैं कि 108q प्लस 89 को जो है पहले आप डिवाइड करेंगे किससे 9 से, तो 9 से कितनी बार 12q बार, 12 में 108 और प्लस 9 से कितनी बार 9 बार 81, शेषफल देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है 8, 9 से भाग देने पर जो है शेषफल 8 हो गया। अब भागफल क्या प्राप्त हुआ था 12q प्लस 9, किससे डिवाइड करना है इसको अब 12 से, तो q बार चला गया 12q, शेषफल के रूप में यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है आपको 9। तो इस प्रकार विभाजकों के क्रम को पलटने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे आपके 8 और 9। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि आप जो है अंतिम भागफल के स्थान कोई वैल्यू भी मान सकते हैं, वैल्यू मानकर और इजी रहेगा, सिंपल तरीका होगा। वेरिएबल मानते हैं तब भी वही आंसर होगा, वैल्यू मानते हैं तब भी वही आंसर होगा। यदि विभाजक वही है, क्रम केवल पलटा है, विभाजक की संख्या जो है नंबर्स जो है वही है, तो जो है इस प्रकार से अपन वैल्यू मान सकते हैं 0 या 1, सभी के लिए आंसर क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखकर देखते हैं कि वैल्यू के लिए आंसर, यहाँ पर आंसर अभी देखा है अपन ने क्या आया है 8 और 9 के क्रम पलटने पर 8 और 9 शेषफल है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू रखकर, संख्या रखकर, लास्ट में जैसे मान लिया मैंने 1, 9 एकम 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 दूनी x बराबर क्या होगा 16 दूनी 32, 2 3, 16 एकम 16 और 3 19 और प्लस 5 157। तो इस प्रकार से संख्या बराबर x बराबर आपका क्या हो गया 197। ठीक है, तो अब फिर से अपन बात आते हैं कि 197 को पहले आपको किससे 9 से डिवाइड करना है। 9 से यदि अपन डिवाइड करें 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, एक शेषफल 17 हो गया, फिर 9 से एक बार 9 एकम 9, शेषफल कितना बचेगा आपका 8। नेक्स्ट आपको 12 से डिवाइड करना है, 12 एकम 12, शेषफल कितना हो गया 9। तो वही शेषफल की यदि अपन बात करें, यहाँ भी शेषफल आपके क्या होंगे 8 और 9। तो इस प्रकार से संख्या आप कोई भी माने, 0 मानते हैं तब भी वही आंसर है, एक वेरिएबल मानते हैं तब भी क्या होगा सेम ही आंसर होगा।
तो इस प्रकार से वैल्यू मानकर यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस टाइप का, और एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा आपको वेरिएबल दिए होंगे, दो से ज्यादा नंबर दिए होंगे, तब आप जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे केवल इतना सा चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि किसी संख्या को क्रमशः 9, 11 और 12, 9, 11 और 12 से भाग देने पर क्रमशः 3, 2 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो विभाजकों के क्रम को उलट देने पर क्या शेषफल प्राप्त होंगे। बस यहाँ पर जो है 3 संख्या दे दी, अभी जो 2 संख्या के लिए देख रहे थे वही क्या है 3 संख्या के लिए है। तो सेम जो है अपन उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे कि संख्या जो है x है, विभाजक के क्रम 9, फिर 11 और फिर कितना है 12, और शेषफल आपके क्या दिए हैं 3, 2, 5 बाय जेड। और यहां पर आप चाहे 1 मान ले या 0 मान ले, सभी के लिए आंसर क्या होगा सी भी रहेगा। तो मान लीजिए मैं 0 मान ले रहा, और सिंपल रहेगा, ये 0 हो गया। 12 इंटू 0 0 प्लस 5 क्या आ गया आपका 5, फिर 11 इंटू 5 55, 55 और 2 57, फिर 9 से 57 इंटू 9 7 9 63 3 6 45 और 6 51 प्लस 3। तो इस प्रकार से आपकी संख्या क्या होगी 516। अब विभाजकों के क्रम को आपको पलटना है, तो 516 को जो है आप पहले किससे डिवाइड करेंगे 12 से, फिर 11 से और फिर 9 से। तो 12 से यदि यहाँ पर अपन डिवाइड करें, 12 जो को कितना हो गया आपका 48, शेष बचेगा 3 36, 12 3 36, शेषफल कितना 0। फिर यहाँ पर अपन किससे 11 से, 11 3 33, शेषफल कितना हो गया 10, फिर किससे 9 से, 9 से ये 0 बार, शेषफल कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से क्रम पलटने पर जो है आपके शेषफल क्या होंगे 0, 10 और 3। तो इस प्रकार से इजीली आप इसको बना सकते हो, इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं कि भाग देने पर शेष जो है ये बचेगा। क्लियर होगा यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और जो है नंबर सिस्टम पर किस टाइप के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, या इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी संख्या को क्रमशः 13 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 3 शेषफल प्राप्त होता है, 3 शेषफल प्राप्त होता है यदि इसी संख्या को, यदि इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, किसी संख्या को 13 तथा 5 से भाग देने पर, क्रमशः 13 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। अब पूछा है कि इसी संख्या को यदि आप किससे 65 से भाग देंगे तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो संख्या वही है x, और x को पहले आप 13 और 5 से भाग देना है, 13 से भाग देने पर y और 5 से भाग देने पर कितना आ गया, शेषफल की बात करें थी। यदि देखो इसको भी आप जो है डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं आंसर क्या प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए नया जो भाजक है, नया जो डिवाइडर है, इनके मल्टीपल या तो ये नंबर्स होने चाहिए या इनका कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल का फैक्टर होना चाहिए। तो दोनों का मल्टीपल देखें कितना आ रहा है 65 के बराबर है, तो अपन आप निकाल सकते हो। यदि इन दोनों के मल्टीपल के फैक्टर के अतिरिक्त और कुछ होता तब भी आंसर क्या होता आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन। उस कंडीशन के लिए भी जो है अपन नहीं निकाल सकते जब तक जो है आपको अंतिम भाग पर लास्ट क्वोशिएंट नहीं दिया होगा। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें कि इनके मल्टीपल के बराबर है तो आप जो है इजीली निकाल सकते हैं कि 1 मान लिया और ये कितना है 5, 5 एकम 5 और 3 8, बाय बराबर क्या हो गया 8, 13 से 13 इंटू 8, ठीक है 13 इंटू कितना दिया है आपको 8 दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 104 प्लस 5 108,
9। इस प्रकार से संख्या की बात करें क्या है 109। पूछा है इसी संख्या को 65 से भाग देने पर, तो 65 से डिवाइड करेंगे एक बार 65, शेषफल कितना बचेगा, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 4। तो इसी संख्या को 65 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, 44 शेषफल प्राप्त होगा। इसी संख्या को यदि अपन बात करें कि 65 से भाग देने पर क्या होगा, 44 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं, इजीली जो है अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपन नंबर सिस्टम पर और जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.